जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ चुके हैं, एक बार वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों जल्दी से एक बार मित्रों को शेयर भी कर दें। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन और जल्दी से आ जाएं सभी लोग। ठीक है, जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड जरूर कर लेंगे दोस्तों, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से जुड़ने के लिए सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा और एक 2020 टेस्ट सीरीज जो लॉन्च की गई है बिल्कुल फ्री लॉन्च की गई दोस्तों। इसमें आप जुड़ सकते हैं। जुड़ कैसे सकते हैं? सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सप्ताह में 2 दिन एक क्लास होती है दोस्तों, रविवार और गुरुवार होती है। मतलब ये जो है टेस्ट सीरीज होती है जो आपको स्वयं लगाने पड़ते हैं टेस्ट। ठीक है, और दोस्तों अभी कोर्स लॉन्च किया गया है, एक बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए। मॉडल पेपर 350 और दोस्तों 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज 350 में, और दोस्तों हिंदी साहित्य का निचोड़ कोर्स मात्र 1000 रुपए में दोस्तों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो जितने भी हमारे साथी मास्टर कैडर वाले हैं, जितने भी हमारे साथी दोस्तों है ना टीजीटी पीजीटी वाले हैं, वो सभी साथी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। आज के पहले प्रश्न में आपको उत्तर बताना है, जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, ये किस आचार्य की उक्ति है? बताएं, किस आचार्य की उक्ति मानी जाती है दोस्तों? महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नंद दुलारे वाजपेयी की? बताएं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, ये किस आचार्य की उक्ति है? ये आपको चयन करना है। अच्छा प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी, इनमें से आपको एक चयन करना है। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन कौन बताता है, और उत्तर आपने बता दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी। और दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब भी बात आती है तो इनका जन्म कब हुआ था वो भी आपको बताना है। इनके दोस्तों ऐतिहासिक ग्रंथ आपको पता है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, है ना, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये आपको पता है दोस्तों द्विवेदी जी के ऐतिहासिक ग्रंथ। इनके निबंध भी आपको पता है, ललित निबंधकार माने जाते हैं दोस्तों द्विवेदी जी, है ना, आपने पढ़ा है दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति कौन सी है? ये क्वेश्चन कई बार आया दोस्तों, कई बार आया है, तो आपको पता भी है कि विष्णुकांत शास्त्री की जो गद्य काव्य कृति है ये आपका कुछ चंदन कुछ कपूर की। ये क्वेश्चन आपको रट गया है, कुछ चंदन कुछ कपूर की, यानी 3 नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का पहला आलोचक इनमें से कौन है? बताएं, हिंदी का पहला आलोचक कौन है? भारतेंदु जी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, आचार्य शुक्ल हैं या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? पहले आलोचक बताना है दोस्तों, और यहां पर आपको उत्तर चयन करना है 96 का उत्तर, 596 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेना है वो बिल्कुल भी देर ना करें, है ना दोस्तों, डट जाएं उसी में, और आपका उत्तर यहां पर चला जाएगा। ठीक है, उत्तर क्या चला जाएगा दोस्तों? भारतेंदु, भारतेंदु, यानी 1 नंबर आपका सही है। ठीक है, बिल्कुल 1 नंबर जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल सही है, हिंदी के प्रथम आलोचक। अगला क्वेश्चन बताना है, चित्रा मुदगल को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला? दोस्तों चित्रा मुदगल को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला है, ये आपको बताना है। चित्रा मुदगल को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला? व्यास सम्मान बताना है चित्रा मुदगल का। चित्रा मुदगल जी को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला है, ये आपको बताना है। आंबा, एक जमीन अपनी, गिली गड्डू या इनमें से कोई नहीं। और यहां पर आपका सही आंसर जाता है कि सर इन्हें आंबा के लिए, काय के लिए? आंबा के लिए दोस्तों, आंबा के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने ये बताया उनका आंसर सही है। मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया दोस्तों उपन्यास कौन सा है? लिखा गया उपन्यास बताना। मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर दें
और दोस्तों एक बार शेयर कर दें अपने मित्रों तक, ठीक है। यहां पर मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है, ये आपको बताना है। बताएं उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर। आवर्तन, आबा, है ना, पटरंग पुराण या फिर हैमबर्गर। और यहां पर मजदूर को दोस्तों, मजदूर संगठनों को केंद्र में लिखा गया जो उपन्यास है वो उपन्यास है बी नंबर, यानी कि आंबा, है ना, आंबा है। बी नंबर जिनने बताया वो बिल्कुल सही है। और आंबा के रचनाकार कौन है दोस्तों, इसकी रचना की है चित्रा मुदगल ने, है ना। और 2 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया है, मनुष्य होने पर रसखान ने कहां बसने की इच्छा व्यक्त की। रसखान का बताना है दोस्तों आपका, इनका वास्तविक नाम क्या था, और मनुष्य होने पर रसखान ने कहां बसने की इच्छा व्यक्त की, ये आपको चयन करना है। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। गोकुल के गांव में, मथुरा नगर में, घने जंगल में या फिर नदी के किनारे, कहां पर बसने की बात कही है रसखान जी ने। प्रश्न क्रमांक 599 है। प्रश्न अच्छा है, सभी को उत्तर बताना है और सीधा सीधा उत्तर देखते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर आया है दोस्तों कि सर गोकुल के गांव में। कहां पर, गोकुल के गांव में, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। आपको बताना रसखान का वास्तविक नाम क्या था, बताएं जल्दी से। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं दोस्तों। सूरदास जी के बारे में आप पढ़ते हैं दोस्तों, ये अष्टछाप के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया आंसर बताया है कि सर रसखान का वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। बहुत बढ़िया, सैयद इब्राहिम नाम था दोस्तों रसखान का वास्तविक नाम। और यहां पर उत्तर बताना, सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है। अवधी, अपभ्रंश, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में हैं, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है और सीधा उत्तर आपका जाएगा कि सर ये जो भाषा है ये ब्रज भाषा में, यानी कि आपका जो 3 नंबर है, 3 नंबर वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सही होगा। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी। खेलन होरी, है ना, ये पंक्ति किसकी है। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी, पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया। सभी लोग सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें, है ना। एक अच्छा कोर्स लॉन्च होने वाला टीजीटी पीजीटी के लिए दोस्तों, एक स्पेशल कोर्स, है ना, एक कोर्स आने वाला है और बहुत बढ़िया 20 तारीख को ये कोर्स आपके सामने होगा। और वो सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए 10 दिन 15 दिन की पढ़ाई के लिए बनाया गया कि अंतिम दिनों में आप क्या करें। अंतिम दिनों में दोस्तों कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो 15 दिन का एक कोर्स होगा आपके लिए। जिन भी साथियों इच्छुक हों, वो इच्छुक साथी सभी लोग दोस्तों उसको पढ़ सकते हैं। नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है दोस्तों पद्माकर जी की। पद्माकर जी की, यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दोस्तों मिश्र बंधुओं का किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि सीधा सीधा अगर पूछें कि मिश्र बंधु का कौन सा ग्रंथ है, बताएं मिश्र बंधुओं का ग्रंथ कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 602 का आंसर आपको चयन करना है। सभी लोग बताएंगे। हिंदी शब्द सागर, शिव से सरोज, मिश्र बंधु विनोद या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, चयन करें। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं का ग्रंथ कौन सा है, मिश्र बंधुओं का ग्रंथ बताना है। और आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर जो मिश्र बंधुओं का ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद। आपको बताना है इसमें कितने कवियों का उल्लेख किया गया, मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में बांटा गया, मिश्र बंधु विनोद में दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया। 3 क्वेश्चन जो आपसे मिश्र बंधु से पूछे उनके उत्तर जल्दी से बताओ। और आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, ये क्वेश्चन आपको पता है किसने कहा है। ये क्वेश्चन कई बार आया, वीर गाथा काल। जितना सरल है उतनी बार क्वेश्चन आया भी है। सरल कैसे हो जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन, सरल ऐसे हो जाते हैं कि जो चीज आप बार बार पढ़ते हो वो आपके माइंड में सेट हो जाती है, आपको सरल लगने लगती है ना। और आपको पता है कि जब आप दोस्तों लगभग बताओ तो लगभग 5000 बताना है ना, लगभग 5000।
और एग्जिट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? 4591। समीर जी बहुत बढ़िया, 4591 है ना। और लगभग अगर पूछे जाए तो लगभग 5000। ठीक है, बहुत बढ़िया। आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वेरी गुड। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है दोस्तों? प्रकाशन वर्ष बताना है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, और हिंदी साहित्य का इतिहास ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और ये हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था, तो कब प्रकाशित हुआ था? इसका आंसर आपको बताना 1917, 18, 1919 या फिर 1929 में। ये प्रश्न क्रमांक आपका 604 है। 604 का आंसर आपको चयन करना है और सीधा उत्तर जाता है बोले सर रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, यानी कि 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है। 4 नंबर जिन्होंने बताया आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को है ना परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? ये आपको बताना है। शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख परिवर्तित तथा परिमार्जित करके हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका को, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन या फिर हिंदी साहित्य का विकास। यानी कि दोस्तों आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है ये किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, है ना। विजय राज जी ने पहले ही उत्तर बता दिया कि सर ये हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से, यानी कि 4 नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है। वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन माना जाता है? गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या फिर श्योसेह सेंगर? बताएं, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन माना जाता है? सभी लोगों को आंसर बताना है, जल्दी से बताएं, सभी को बताना है। और यहां पर आपका राइट आंसर हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है, उत्तर चला जाएगा आपका गारसादा तासी। वेरी गुड, बी नंबर आपका सही है, 2 नंबर सही है। आपने पढ़ा है दोस्तों कि गारसादा तासी ने फ्रेंच भाषा में, कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में दोस्तों कौन सा ग्रंथ लिखा था? जल्दी से बता दीजिए। गारसादा तासी ने बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, एक कथन किस निबंधकार का है? बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, निबंध के बताना है। सभी लोग बताएंगे। रूबी शुक्ला जी, टीजीटी पीजीटी में अंतर रहता है, क्या अंतर रहता है? पीजीटी में टॉपिक बढ़ा दिए गए हैं, पीजीटी में कुछ टॉपिक बढ़ा दिए गए हैं, टीजीटी में कुछ टॉपिक कम है ना। तो बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ये कथन किस निबंधकार का है? ये आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 607 में। और आपका उत्तर जाएगा कि सर ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अपभ्रंश का मुख्य छंद बताना है। मुख्य छंद कौन सा है दोस्तों? अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है ना। दोहा है, बरबे, कुंडलियां या फिर सवैया? अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? अपभ्रंश का मुख्य छंद बताना है। और यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? आपका सीधा उत्तर चला गया दोहा। दोहा यानी 1 नंबर। वेरी गुड, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? वेरी गुड आंसर, अच्छा प्रश्न है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? गारसादा तासी, राम नारायण दूगल, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरप्रसाद शास्त्री? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी? इसका उत्तर आपको बताना है, तो जल्दी जल्दी से सभी लोग चयन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और यहां पर आपका सीधा आंसर जाएगा रसायन से। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि रसायन से मानने वाले जो विद्वान है वो विद्वान है कौन? रामचंद्र शुक्ल, यानी आपका 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। पुष्पदंत किस शताब्दी के लेखक हैं? पुष्पदंत, ये क्वेश्चन भी कई बार आया दोस्तों। आपको पता है कि इन्होंने महापुराण एक ग्रंथ लिखा,
महापुराण ग्रंथ लिखा, है ना। और दोस्तों महापुराण ग्रंथ में 63 सलाका पुरुषों का इन्होंने दोस्तों वर्णन किया है, आपको पता होगा। और जो पुष्पदंत हैं दोस्तों ये जैन कवि माने जाते हैं। और आपको पता होगा कि पुष्पदंत ने अपने आप को क्या कहा था, अभिमान मेरु कहा था। एक क्वेश्चन आता है आपका कि अभिमान मेरु किसे कहा जाता है, तब आपका उत्तर क्या होता है दोस्तों, अभिमान मेरु कहा जाता है पुष्पदंत को। अभिमान मेरु पुष्पदंत को कहा जाता है। और पुष्पदंत ये किस शताब्दी के हैं, सभी लोगों ने आंसर बता दिया कि सर ये 10वीं शताब्दी के हैं। आप जब 10वीं पढ़ते थे ना सभी लोग, आप लोग पुष्प देना सीख गए थे, पुष्प, है ना। बोले सर हम लोग गुलाब का फूल बहुत देते थे 10वीं में, देते थे कि नहीं, 10वीं में पुष्प, ऐसे याद कर लेना, 10वीं में पुष्प, तो पुष्प से पुष्पदंत, और 10वीं में तो 10वीं शताब्दी के हो गए, ऐसे याद करो। अगला है परमात्म प्रकाश। ये परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है, प्रश्न क्रमांक 611, ये आंसर क्या हो जाएगा। परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं, रामसेन, योगिंदु, हेमचंद्र या फिर मेरुतुंग, ये आपको चयन करना है प्रश्न क्रमांक 611 में। 611 का आंसर क्या हो जाएगा, है ना। और परमात्म प्रकाश के जो रचनाकार हैं दोस्तों, वो रचनाकार हैं कौन, योगिंदु या जोइंदु, है ना। योगिंदु जोइंदु भी आपको मिलेगा कहीं कहीं। तो आपका उत्तर है बी नंबर, 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं, यानी कि दोस्तों मुसलमान अनुयायियों के द्वारा कबीरदास के जो गुरु हैं वो कौन है, कबीरदास के गुरु बताना है। वैसे अगर माने कि दोस्तों कबीरदास के जो गुरु माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, रामानंद। कबीरदास के गुरु कौन माने जाते हैं, रामानंद। लेकिन आपको पता होगा कि मुसलमानों ने दोस्तों कबीर का गुरु माना है किसे माना है, शेख तकी को। शेख तकी यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आपको पता है शेख तकी के कहने पर दोस्तों किसने, सिकंदर लोदी ने गंगा की डुबकी लगवाई थी दोस्तों कबीरदास को, गंगा की डुबकी, है ना, कबीरदास जी को। तो ये आपको याद करना है। सबंगी रचना किसकी है दोस्तों, सबंगी किसकी रचना, दादू दास की है, दादू दयाल, पीपा, रैदास या फिर रज्जब। ये रचना भी पूछी जाती है। अंगबधु नाम से इन्होंने दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किया था रज्जब साहब ने। और सबंगी रचना किसकी है, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है, जल्दी से बताओ। और सीधा आंसर आपका जाएगा कि बोले सर ये जो सबंगी रचना है ये रचना किसकी है, रज्जब की। रज्जब की यानी 4 नंबर आपका सही है। 4 नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके लिए कहा गया दोस्तों, ये मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये किसके लिए कहा गया, नानक, रैदास, कबीर या फिर रज्जब के लिए। और बहुत बढ़िया आंसर आया है कि सर मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये जो कहा गया है ये कहा गया है किसके लिए, कबीर। कबीर यानी 3 नंबर। कबीर का जन्म कब हुआ था, जल्दी से कमेंट में लिखिए, कबीर का जन्म कब और कहां हुआ था, कमेंट में बताना है आपको। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या फिर संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, इसका आंसर आपको चयन करना है। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग आंसर बताना। और आपका सीधा सीधा आंसर जाएगा कि सर ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि। वेरी गुड आंसर है ना दोस्तों। इनका जन्म हुआ था 1398 में, है ना। और 1398 में इनका जन्म हुआ था कहां पर, मगहर, है ना, काशी, ठीक है। ये संत कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, ये पंक्ति किस कवि की है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, पंक्ति के रचनाकार कौन है। तुलसीदास जी के बारे में कहा गया दोस्तों, और ये आपको बताना है किसकी पंक्ति है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, पंक्ति के रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, और सीधा आंसर आपका जाएगा क्या कि सर ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है, रहीम की, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 4 नंबर जिन्होंने बताया आंसर,
बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसीदास ने दोस्तों रामचरितमानस लिखी है ना 1574 में, और इसमें बहुत सारा समय लगा दिया एक तुलसीदास जी ने, है ना। लेकिन ये जो रचना है, ये जो महाकाव्य बहुत ही फेमस महाकाव्य है ना। और यहाँ पर तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो बोले सर ये दास भाव से भक्ति की है इन्होंने, दास भाव से भक्ति की है ना। अपन पढ़ते ना, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, है ना। यहाँ पर बताना है राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? बताएं, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने स्त्रियों से गारी गीत गवाया? तुलसीदास ने, स्वामी अग्रदास ने, केशवदास या फिर प्राणचंद चौहान ने? किसने गवाया राम और सीता के विवाह के अवसर पर? इसका आंसर आपको चयन करना है, और बहुत अच्छा आंसर है दोस्तों, सभी लोगों को बताना है, सभी आंसर है, ठीक है। यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा केशवदास, केशवदास, है ना। आपको एक क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि केशवदास का जन्म कब हुआ, है ना। ये आपका 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर बिल्कुल सही है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो किसमें संकलन है? यानी कि दोस्तों तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है। काय में संकलित है? जानकी मंगल में, कृष्ण गीतावली में या फिर कवितावली में? बताएं। प्रश्न क्रमांक 619 का आंसर आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत यहां पर आपको बताना है भ्रमर गीत रचना की है, जो संकलित है। बताएं, काय में संकलित है? और आपका सीधा आंसर जाएगा, वो संकलित है दोस्तों कृष्ण गीतावली में, है ना। काय में संकलित है? कृष्ण गीतावली में, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको कृष्ण गीतावली की भाषा बताना है, इसकी भाषा क्या है? कृष्ण गीतावली की भाषा क्या मानी जाती है? जल्दी से कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक जरूर करना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? बताएं, किस कांड में किया? बाल कांड में, अयोध्या कांड में, अरण्य कांड में या फिर उत्तर कांड में? तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? जल्दी से आपको चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 620 में रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? ये आपको बताना है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या फिर उत्तर कांड? यानी कि आपका सीधा आंसर जाएगा कि सर कलयुग का जो वर्णन इन्होंने किया है वो किया है दोस्तों उत्तर कांड में। अपन ने पढ़ा था ना कि सर कलयुग उत्तर देने लगा है अब, है ना, कलयुग उत्तर देने लगा है। तो उत्तर कांड आपका सही है। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? एक और है क्वेश्चन, 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? ये भी आपको बताना है। साथ ही बताना 84 वैष्णव की वार्ता के किस संप्रदाय से संबंधित है? सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय या फिर वल्लभ संप्रदाय? आपको पता है दोस्तों कि 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? कौन है? हाँ, लहर तारा में, लहर तारा बिल्कुल सही। कबीर का लहर तारा में जन्म हुआ, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, बिल्कुल सही है। 84 वैष्णव की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? ये आपको बताना है। तो इनका संप्रदाय दोस्तों वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। यानी 4 नंबर आपका वल्लभ संप्रदाय बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? ये आपको बताना है। पुष्टि मार्ग, रहस्य, आनंद भाष्य, अणुभाष्य या फिर सृष्टि हास्य? वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर आपको बताना है। और वेदांत सूत्र पर लिखा गया जो ग्रंथ है वो कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक। और यहाँ पर सीधा आंसर है दोस्तों अणुभाष्य,
है ना, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक और सूरदास के गुरु थे। गौड़ीय संप्रदाय के आपको संस्थापक बताना है। सभी लोग बताएं, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक बताएं, सभी को बताना है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास, निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश या फिर चैतन्य महाप्रभु? गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? और सीधा उत्तर जाएगा दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक। और गॉड से गौड़ीय और गॉड से गॉड को क्या बोलते? प्रभु बोलते ना अपन, प्रभु तो चैतन्य महाप्रभु। गॉड से गौड़ीय और चैतन्य महाप्रभु, यानी डी नंबर आपका, डी नंबर बिल्कुल सही है। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगलमान चरित के रचनाकार कौन है? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, है ना। तो जुगलमान चरित के रचनाकार आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है और सीधा आपका आंसर जाता है कि सर जुगलमान चरित के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार कौन है? कृष्णदास, यानी कि आपका जो 2 नंबर है, 2 नंबर वो बिल्कुल सही आंसर है। कृष्णदास माने जाते जुगलमान चरित के लेखक। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? दोस्तों ऐसे कितने साथी हैं जिनको टीजीटी पीजीटी के लिए दोस्तों कुछ स्पेशल पढ़ना है? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने दोस्तों कोर्स नहीं लिया पहले और टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशल 15 दिन के लिए कुछ पढ़ना है, स्पेशल 15 दिन में अपनी तैयारी अच्छी करनी है? ऐसे साथी सभी दोस्तों संपर्क कर सकते हैं। एक कोर्स आपके लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च हो रहा है ना। जिन्होंने कोर्स में एडमिशन नहीं लिया था उनके लिए, है ना। तो जिन भी साथियों को इस कोर्स में एडमिशन लेना है, जो आपके लिए 15 दिन में, महज 15 दिन में बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, सम्मानजनक तैयारी कर सकते हो, ऐसे साथी ये कोर्स पूरा रिकॉर्डेड रहेगा। और एक कोर्स दोस्तों आपके लिए जल्द ही आने वाला है और सबसे कम प्राइस में आने वाला है, ठीक है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा दोस्तों किसने कहा है? विट्ठल नाथ ने, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है, विट्ठल नाथ ने कहा है। अगला कलगी बाजरे की सत्य और शब्द जितना तुम्हारा सच है, कविताओं के रचनाकार कौन है? कलगी बाजरे की सत्य और शब्द जितना तुम्हारा सच है, ये रचनाएं किसकी हैं? ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 626 में, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों अज्ञेय, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। 3 नंबर अज्ञेय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर, रघुवीर सहाय, अज्ञेय या फिर निराला? कवियों का कवि किससे कहा जाता है? ये आपको जल्दी से बताना है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 627। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है कवियों का कवि किससे कहा जाता है। और उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, वो कहा जाता है शमशेर बहादुर को। यानी कि आपका जो 1 नंबर है शमशेर बहादुर, वो बिल्कुल सही है। इन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। 1 नंबर बिल्कुल सही है। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को दोस्तों प्रचारित करने वाले जो हैं, प्रमुखता देने वाले हैं, वो कौन हैं? लघु मानव की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने वाले कौन हैं? मुक्तिबोध हैं, शाही हैं, अज्ञेय या फिर भारती? नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता देने वाले जो हैं वो कौन हैं? इसका आंसर आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 628 में। और 628 का आपका सीधा उत्तर जाएगा दोस्तों, क्या उत्तर जाएगा आपका कि सर नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रतिष्ठा देने वाले हैं शाही, यानी कि विजय देव नारायण शाही, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बापू की कुटिया के लेखक कौन है? बापू की कुटिया बताना है। महादेवी वर्मा, निराला, अज्ञेय या फिर बैनीपुरी? बापू की कुटिया के लेखक
कौन माने जाते हैं? इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 629 में लाइक जरूर कर देना सभी लोग, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको अध्ययन करना है, अभ्यास करना है। और यहां पर आपका सीधा उत्तर है बापू की कुटिया। इसके लेखक कौन है? इस रचना के लेखक बताना है, तो आपका राइट आंसर है बेनीपुरी। बापू की कुटिया बेनीपुरी, यानी कि दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका सही है, बापू की कुटिया। बहुत बढ़िया, बापू की कुटिया के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के लेखक कौन है? नेता नहीं नागरिक चाहिए, दिनकर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञे या फिर बेनीपुरी? नेता नहीं नागरिक चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बताना है 630 का आंसर। ऐसा कौन कहेगा? नेता नहीं नागरिक चाहिए। और आपका सीधा आंसर जाएगा दोस्तों यहां पर कि बोले सर ऐसा तो कोई राष्ट्र कवि कहेगा, राष्ट्रीय कवि कहेगा, राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि कहेगा कि नेता नहीं हमें नागरिक चाहिए। और नागरिक चाहिए ऐसा कोई राष्ट्रीय काव्यधारा का कवि कहेगा तो उत्तर हो जाएगा दिनकर। क्या हो जाएगा? दिनकर, यानी कि जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही है। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिनकर जी आपका सही हो जाएगा। दिनकर जी ने कहा दोस्तों। अगला है निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? आलोक पर्व के रचनाकार बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र? 9:45 पर दोस्तों कभी कभी, है ना, निम्बार्काचार या कोई कभी पार्टिकुलरली कभी वाली रचनाएं आने वाली हैं। देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, सुबह 8 बजे एक वीडियो आएगा आपके लिए, एक सुबह 9:30 पर आता है दोस्तों, फ्री वीडियो है आपके लिए, है ना। 8 बजे एक क्लास आपके लिए आती है और एक 9:45 पर भी आपको दोस्तों एक क्लास पढ़ना है जिसमें पार्टिकुलरली कवियों का बताया गया है। तो इन दोस्तों वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। पेड क्लास शाम को 5 बजे चलती है आपकी, और शाम को दोस्तों 6:30 पर पेड क्लास चलती है, लाइव क्लास चलती है, ठीक है। और आलोक पर्व के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वैष्णव की फिसलन का लेखक कौन है? वैष्णव की फिसलन, इसके लेखक कौन है? शरद जोशी हैं, गोपाल चतुर्वेदी हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं या फिर हरिशंकर परसाई हैं? ये आपको बताना है यहां पर प्रश्न क्रमांक 632 में। वैष्णव की फिसलन के लेखक कौन माने जाते हैं? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों को यहां पर दोस्तों उत्तर बताना है ना। हाँ, जूनियर के लिए भी है, जूनियर के लिए भी है बिल्कुल। और वैष्णव की फिसलन के जो लेखक हैं दोस्तों वो कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर 4 नंबर आपका सही हो जाता है। वैष्णव की फिसलन के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं, डी राइट आंसर। निबंध संग्रह कस्तूरी मृग किसकी रचना है? कस्तूरी मृग के रचनाकार कौन है? विवेकी राय, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी या फिर ईला चंद्र दोस्तों शिव प्रसाद से हैं। निबंध संग्रह कस्तूरी मृग के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका आंसर आपको बताना है और सीधा उत्तर जाएगा कस्तूरी मृग। ये निबंध संग्रह है और ये निबंध संग्रह कौन का है? कस्तूरी मृग, है ना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और आंसर चला जाता है दोस्तों आपका शिव प्रसाद सिंह। कस्तूरी मृग ये निबंध संग्रह है और ये किसका है? शिव प्रसाद सिंह का निबंध है ना। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, शेयर करना है। कस्तूरी मृग ये निबंध संग्रह है, ये आपका याद रख लेना। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 4 जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आज ही डाउनलोड कर लें। टीजीटी पीजीटी के लिए 15 दिन का स्पेशल कोर्स, मात्र 15 दिन में आपको क्या करना है, अपनी किस्मत अगर बदलनी है तो इस 15 दिन वाले कोर्स में जो रिकॉर्डेड कोर्स रहेगा आपके लिए, जिसमें हिंदी साहित्य का निचोड़ रहेगा, बहुत सारी चीजें रहेंगी दोस्तों जो आपको यहां पर मिलने वाली हैं। और ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जो शुभारंभ है वो किसने किया था? ऐतिहासिक कहानियों का शुभारंभ और वो किया था दोस्तों किसने? ऐतिहासिक कहानियों का बताना है। ऐतिहासिक पूछा गया है 34 में और बहुत सारे लोगों ने कंफ्यूज हो रहे हैं। 34 का आंसर देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया? बताएं, देखते हैं कौन सही बता रहा है। बीनू जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर।
अधिकांश लोगों ने आंसर सही बताया है कि सर वो किया है वृंदावन लाल वर्मा। ऐतिहासिक कहानियों का दोस्तों परंपरा का शुभारंभ। जबकि आप किशोरीदास जी को पढ़ते हैं दोस्तों, किशोरीदास वाजपेयी ने उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास का शुभारंभ किया था, है ना। ये दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो सभी साथियों को धन्यवाद। सभी साथी 9:45 पर एक क्लास आएगी, उसको जरूर अटेंड करें। और बड़ा सरप्राइज है दोस्तों, जो भी हमारे जूनियर टेट वाले साथी हैं, जो भी हमारे टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं, जिनको मॉडल पेपर लेना वो मॉडल पेपर ले सकते हैं। जिनको दोस्तों प्रश्न टेस्ट मतलब 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लगानी है, अपना अभ्यास बढ़ाना है, वो 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज अभी बड़ा ऑफर है 350 में, इसमें एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और दोस्तों हिंदी साहित्य के स्पेशल क्लास, स्पेशल कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं अभी मात्र 1000 में, जिसमें आपको दोस्तों जूनियर टेट में ये कोर्स आपके लिए काम में आएगा, अलग से कोई कोर्स नहीं खरीदना होगा, है ना। और टीजीटी पीजीटी के लिए तो ये कोर्स आपके लिए काम में आएगा ही, है ना। तो ऐसे जितने साथी हैं जिनको भी एडमिशन लेना है, जो भी पढ़ना चाहते हैं, निरंतर अध्ययन करना चाहते हैं, वो सभी साथी अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और दोस्तों परीक्षा के अंतिम समय में बहुत अच्छी तैयारी करते हुए आगे बढ़े, है ना। बाद में ना कहने को रहे कि सर का कोर्स ले लिया होता, है ना। इसलिए दोस्तों जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से अध्ययन। लवली ठाकुर जी, विजय लक्ष्मी, बबीता जी, ठीक है, श्वेता जी, अभिषेक, बीनू जी, प्रिया जी, रुचि जी, मंजू, कमला जी, पूनम जी, राजेश, भावना, संजय जी, हरिओम जी, दारसू, प्रियंका, आस्था जी, डॉली, रेखा जी, है ना। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, मायाराम, रोहित जी, नीरज जी, प्रतिमा, रीता, अनिता, मनोज जी, प्रियंका, कुबेर जी, ठीक है, देवेंद्र जी, तनु, संध्या, राजेश, दारसू जी, सभी साथियों को धन्यवाद। ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए साथियों इतना ही। लाइक और शेयर करते रहें, अपने मित्रों तक जुड़े रहें। 10 बजे एग्जाम पार में दोस्तों आपके लिए लाइव क्लास होती है एग्जाम पार में 10 बजे, तो वो सभी देखें, पढ़ें और अभ्यास करें। जितने से ज्यादा परीक्षा का टाइम है पूरी दम लगा के तैयारी करें। आज के लिए बस इतना।